नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, नया साल किस्मत का हाल। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। नया साल 2026 नई उम्मीदें लेकर आ रहा है, लेकिन क्या आपकी किस्मत भी करवट लेने वाली है? किस राशि पर बरसेगा भाग्य का साथ और किसे रहना होगा सावधान? जाने माने ज्योतिषियों से जानेंगे कैसा होगा आपके लिए ये साल और किसके लिए जरूरी होंगे विशेष उपाय। इसी के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपकी राशि आपका भाग्य, इस पर आज हम लाइव बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संचिता लेखी, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं और बताएंगे कि इस बार की एनर्जीज किस तरह की है। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर विनोद शास्त्री, जो कि शिकागो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर अनीश व्यास, जो कि प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य है। बताएंगे कि इस साल किसकी किस्मत में क्या है। और साथ ही हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा, जिनसे जानेंगे कि इस साल के बेहतरीन उपाय कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानेंगे कि किस तरह से नया साल रहने वाला है। तो सबसे पहले डॉक्टर संचिता लेखी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि साल 2026 की एनर्जीज क्या कहती हैं? तो जैसे हम टैरो में कार्ड्स में देखेंगे कि ये साल की एनर्जीज कैसी है सभी के लिए, तो हम कार्ड्स जो उठा रहे हैं इसमें बोल रहा है कि जो अपना जो समय है 2026 का, ये बहुत ही शुभ है। इसमें दिख रहा है पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग्स होंगी। जो भी आपके काम रुक रहे थे, अड़चनें आ रही थी, वो सब दूर होती मुझे दिख रही हैं। साथ में मुझे दिख रहा है कहीं आप घूमने जाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, नए शहर में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अंदर बोल रहा है ये बहुत फ्यूचरिस्टिक साल है आपके लिए। जैसे 2026 जैसे हमारे अंक भी जोड़ते हैं हम, तो ये 10 नंबर बनता है और 1 नंबर हम आ जाते हैं, तो ये एक कंप्लीशन साइकिल हो गई और एक न्यू बिगिनिंग भी हो गई। इसमें लीडरशिप, बिजनेस, इस तरीके के काम जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। और कोई नई शुरुआत, कोई नए रिश्ते में जुड़ना चाहे, तो ऐसे काम जो रुक रहे थे आपके 2025 में, वो सारे पूरे होते आपको नज़र आएंगे। साथ में जो भी आप फैसले लेना चाहते थे, जो आपके कन्फ्यूजन्स थे, मेंटल एनर्जी की बात करें, तो वो सब भी शांत हो जाएंगे और एक पॉजिटिव की जगह की तरफ आप बढ़ेंगे। सारे डिसीजंस जो आप लेना चाहते थे, जो पेंडिंग चल रहे थे, वो आपके बन जाएंगे 2026 में। बिल्कुल संचिता जी, यहाँ पर आपने बात करी कि साल का जो टोटल है वो 10 होता है। हमारे साथ अनुभव शर्मा जी हैं, जो कि न्यूमेरोलॉजिस्ट है, अंक ज्योतिषाचार्य हैं। उनसे जानेंगे, अनुभव जी, नंबर 10 जो इस साल का एक जो संख्या बन रही है, इसको जोड़कर उसके क्या महत्व है? नंबर 10 का क्या जो है इस साल को इफेक्ट रहने वाला है? नमस्कार आपको और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नववर्ष 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, जैसा हमको पता है कि ये जो साल आने वाला है, यह सूर्य का साल है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। और सूर्य का मेन कारक क्या है? सूर्य है बदलाव का कारक। सूर्य जो है वह आपके जीवन में बदलाव लाता है। जिस तरह एक घनी रात्रि दिन में परिवर्तित हो जाती है सूर्य की वजह से, तो यह साल जो आने वाला है, सूर्य का साल, यह बहुत कुछ लेकर आने वाला है। बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है। लेकिन उसके लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो कुंडली है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो आपकी कुंडली है, उसमें सूर्य की स्थिति कैसी है, आपका सूर्य कहां पर बैठा है, किस जगह पर है और उसकी दृष्टि कहां कहां पर है और किन भावों में है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही है और आपके पिता से आपके बहुत ही अगर अच्छे संबंध हैं, तो यह मान लीजिए 2026 सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और जिनका सूर्य थोड़ा कमजोर है, जिनके काम होते होते रुक जाते हैं और जिनके घर में हमेशा कुछ ना कुछ किसी भी तरह की बीमारी, किसी न किसी तरह की चीजें, चाहे नौकरी नहीं लग रही हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, तो उनको ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। वह भी अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यह मान के चलिए कि 2026 जो है वह कंप्लीटली सूर्य का साल है और यहां पर जो सूर्य है वो आपको बहुत ड्रास्टिक चेंजेस दे सकता है, अगर आप थोड़े से उपाय यदि करेंगे तो। बिल्कुल
तो सूर्य जो है वो कई तरह के ड्रास्टिक चेंज दे सकता है, क्योंकि ये साल सूर्य का साल माना जा रहा है। पंडित अनीश व्यास जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हमने टैरो कार्ड की बात की, हमने नंबर्स की बात की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इस साल को सूर्य का साल कहा जा रहा है, बृहस्पति इस साल का राजा माना जा रहा है, और वहीं मंगल जो है वो इस साल में मंत्री के पद पर है। तो ऐसे में ये तिकड़ी किस तरह के रंग दिखाएगी? फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और 2026 को हम जब जोड़ते हैं तो 10 अंक होता है और 9 ग्रह होते हैं, तो 10 को एक अंक माना जाता है। एक अंक यानी सूर्य का अंक, और सूर्य ग्रहों में राजा है। और आप देखिए, कल नए वर्ष की जो शुरुआत हो रही है वह गुरुवार को हो रही है, और गुरुवार के साथ साथ उस दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। त्रयोदशी भगवान शिव को समर्पित होती है। त्रयोदशी के दिन भगवान शिव की पूजा करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, कल रवि योग भी बन रहा है। इसके अलावा शुभ योग और शुक्ल योग भी बन रहा है, और कल रोहिणी नक्षत्र भी है। और साथ में अगर कल प्रदोष है और गुरुवार है तो कल गुरु प्रदोष भी है। तो नए साल की शुरुआत काफी शुभ संयोगों के साथ हो रही है। और सूर्य राजा है, सूर्य पिता भी है, सूर्य पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का कारक भी है। और कुंडली में अगर सूर्य मजबूत है तो आप देखिएगा आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, और आपके परिवार में आपका पद मान सम्मान प्रतिष्ठा होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो आप कुछ मत कीजिए। एक स्टील के लोटे में पानी भरिए और चुटकी भर आप उसमें हल्दी मिलाइए, और ओम सूर्याय नमः बोलते हुए अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो आपका सूर्य मजबूत हो जाता है। वैदिक ज्योतिष में ऐसे बहुत सरल से उपाय हैं जिनसे आप सूर्य मजबूत कर सकते हैं। और राजा का साल, राजा यानी राजा कभी भी अपने प्रजा को दुखी नहीं देख सकता है। और सूर्य से भगवान हनुमान जी ने वेदों की, ज्योतिष की शिक्षा दीक्षा ली है। और 2025 आप देखिए बहुत अच्छा साल रहा। छोटी मोटी घटनाओं के अलावा लोगों के अंदर धर्म, सनातन धर्म के प्रति चेतना बढ़ी, आपसी समन्वय सद्भाव बढ़ा। और 2026 में एक दो घटनाओं को छोड़ें तो उसके बाद में आप देखना ये साल भारत के लिए, राजस्थान के लिए, आम जन के लिए सर्वश्रेष्ठ साल रहेगा, क्योंकि सूर्य कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। और गुरु साथ में है, क्योंकि जब हमारा हिंदू नववर्ष आएगा तो इस बार गुरु राजा होंगे और मंगल सेनापति है। तो आप देखिए, राजा, सेनापति और गुरु जब साथ में होते हैं तिकड़ी, तो अलग तरह का एक शुभ सहयोग बनता है। और सबसे बड़ी बात, गुरु 2026 में कर्क राशि में आएंगे, यानी चंद्रमा की राशि में आएंगे, और चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग बनता है, यानी राजा सी जिंदगी। इसके अलावा राहु इस बार कुंभ राशि से मकर राशि में आएंगे, केतु सिंह राशि से कर्क राशि में आएंगे, और शनि मीन राशि में वक्री भी होंगे और मार्गी भी होंगे। यानी ग्रहों का गोचर भी 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। नए नए इलाज जी होंगे, नई नई तकनीक विकसित होगी, और सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी का भी कारक है। बिल्कुल। और मैं ये सवाल आपसे पूछना भी चाह रही थी पंडित जी कि रोजगार के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या भी रोजगार के तौर पर ही देखी जाती है। लेकिन अगर जब हमने बात अलग अलग राशियों की है, तो मैं डॉक्टर संचिता लेखी से जानना चाहूंगी कि हर एक राशि के लिए इस बार टैरो रीडिंग क्या मैसेज जो है वो 2026 के लिए दे रही है? जी जी बिल्कुल। तो जैसे हम हर राशि के लिए हर बार कार्ड्स उठाते हैं, तो इस साल आने वाले 2026 के लिए भी हम हर राशि को लेके कुछ अच्छा मैसेज देंगे, सबकी एनर्जीज और सबके आने वाले परिवर्तनों के बारे में बताएंगे।
जी, तो सबसे पहले जो हमारी है मेष राशि एरीज, इनके लिए हम यहाँ पे 3 कार्ड्स उठाते हैं। तो जो ये साल है इनके लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे ख़ास बात दिख रही है वो यही है कि ये बहुत अच्छा एक न्यू बिगिनिंग की तरफ तो आ ही रहा है। इनके यहाँ जर्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि बहुत समय से या तो इनके मन में कोई इच्छा है कि नया घर लेना है या नई कोई शुरुआत करनी है, पर बहुत हिचकिचा रहे हैं बहुत समय से, हाँ ना कर रहे हैं। पर अभी जो समय ऐसा आएगा कि अपने आप इनके काम बनेंगे, जो भी रुकावटें हैं वो अपने आप हटती चली जाएंगी। और ख़ास तौर के मेष राशि के लिए ये आने वाला साल मुझे दिख रहा है बहुत ही आराम से, जो इनके काम रुक रहे थे वो बहुत आराम से अब बन जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज आया है इनके लिए। टॉरस जो है अपनी वृश्चिक राशि, इनके लिए हम दिखाते हैं। जो कार्ड आ रहा है इसमें बोल रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप का मैसेज आ रहा है कि आपको साथ मिलके आगे बढ़ना है। अगर किसी से मन मुटाव है, लड़ाई झगड़े हैं, वो दूर हो जाएंगे आपके। और पर्सनल लाइफ के ऊपर आपका मैसेज आ रहा है कि अगर आप कोई काम भी करते हैं बिजनेस के लिए भी, तो आपके कनेक्शंस और पार्टनरशिप्स की मदद से आपको फ़ायदा होगा। तो इनके ऊपर आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड निकला है इनका, ये बोल रहा है कि बहुत समय से ये फंसे हुए हैं यहाँ पे। हम एक और कार्ड इनके लिए उठाते हैं कि बोल रहा है कि आप बहुत समय से फंसे हुए हैं और यहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक आदमी है जो आपकी मदद करेगा और आपको अपनी हर प्रॉब्लम से निकालेगा। मुझे दिख रहा है आप दूसरों की बातें सुनते नहीं है और कई बार फंस जाते हैं। तो दूसरों की एडवाइस और गाइडेंस से आपको चलना है ये साल। और जो भी आपके प्यार वाले हैं, घर वाले हैं, जो आपको अच्छा सोचते हैं आपके लिए, उनसे आपको थोड़ी सलाह लेनी चाहिए, जिससे आपकी जो भी मुसीबतें हैं वो दूर हो जाएगी। यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो भी रुकावटें हैं कुछ समय तक रहेंगी, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय करते रहना पड़ेगा कि आपकी जो भी मुसीबतें हैं जल्दी दूर हो जाएंगी। फिर आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के लिए। इनके यहाँ पे भी जो कार्ड्स निकले हैं, हेल्थ का कार्ड आ रहा है। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है काम बहुत मिलेगा इन्हें, काम बहुत अच्छा है, पैसे खूब मिलेंगे, पर एग्जर्शन और अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा निगलेक्ट हो सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए ख़ास तौर पे मैसेज है कि आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। साथ में हम आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए बहुत मेहनत करने का समय है कि अगर ये मेहनत करेंगे तो खुद से बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा भी इन्हें मिल सकता है। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसमें बोल रहा है काम आपको खूब मिलेगा, पैसे कमाने का मौका भी मिलेगा। पर यहाँ पे बस यही आ रहा है कि जो मौके आ रहे हैं उन पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादा सोच विचार करने से कई बार वो चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो सिंह राशि वालों को ज़्यादा हिचकिचाना नहीं है। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, बिजनेस की हो, मनी रिलेटेड कुछ हो, तो आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। कन्या राशि के लिए भी यहाँ मैं कार्ड उठाती हूँ। कन्या राशि के लिए भी रिलेशनशिप का कार्ड आ रहा है कि ये जो साल है ये पर्सनल लाइफ के लिए इनका बहुत अच्छा साल है। ये बहुत अच्छे दोस्त बनाएंगे, अच्छे रिश्ते जुड़ेंगे, अगर मन मुटाव है वो भी आपके दूर हो जाएंगे। तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इनका जो साल है ये बहुत अच्छा है। बहुत हंसते खेलते आपका ये साल निकलेगा। और जो एनर्जीज़ मुझे आपके लिए मिल रही है वो बहुत हैप्पी वाली दिख रही हैं कि हैप्पीनेस आपके आसपास है। कई बार हम अपनी प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं, तो आपको कोशिश यही करनी है अपनी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए आप थोड़ा ग्रैटिट्यूड फील करें, उनके लिए थैंक्स बोलें, तो आपको बहुत कुछ अच्छा इस लाइफ में मिलेगा इस साल आपके लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए भी हम 2 कार्ड निकाल लेते हैं। इसमें जो आ रहा है कि आप पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, जो बुरी बातें हुई हैं उसको आप अभी भी दिल में लेके चलते हैं। इसमें बोल रहा है ये साल आपके लिए भी बहुत अच्छा है, पर अगर हम थोड़ा नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पे फोकस करें तो आपके यहाँ पे धन लाभ का कार्ड आ रहा है कि ये जो साल है आपकी जो भी दिल की तमन्ना है, चाहे घर लेना हो, बड़ी गाड़ी लेने का मन है या अब्रॉड ट्रैवल करने का आपका मन है, तो जो भी आपकी इच्छा है, फाइनेंशियल गेन्स और जो भी आपका डीप डिज़ायर है वो फुलफ़िल होता मुझे दिख रहा है। बस यही मैं आपको बोलूँगी, पास्ट में ज़्यादा ना जाए। कई बार होता है हम ज़्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि हम ज़्यादा खुश होते हैं ना तो कुछ बुरा हो जाता है। पर यहाँ कह रहा है आप बुरी बातें ज़्यादा याद मत करो, खुशी के बारे में सोचो, तो और भी बहुत कुछ आप लाइफ में, जैसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है टैरो में, तो वो आपकी काफ़ी मदद कर सकता है।
हम आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के लिए। उनके लिए भी हम यहाँ पे कार्ड उठाते हैं। तो उनका जो बोल रहा है कि आपका जो काम है वो मुझे बहुत अच्छा होता दिख रहा है, प्रोग्रेस बहुत अच्छी दिख रही है, पर यहाँ थोड़ा सा नज़र का कार्ड भी आ रहा है कि जहाँ थोड़ी सी ग्रोथ होती है थोड़ी नज़र लग जाती है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है काम में और घर में कुछ बढ़ोतरी होती दिख रही है, चाहे घर बड़ा हो रहा है या बिज़नेस बड़ा हो रहा है। तो आपकी एनर्जीज भी बहुत अच्छी है, पर जो भी काम करे मैं बोलूँगी ज़्यादा किसी को ना बताए, पहले कर ले फिर ही बताए, क्योंकि नज़र का कार्ड आपके साथ साथ चलेगा कि आपकी जो हार्डवर्क है उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, पर आपको मेहनत ज़रूर करनी है और अच्छा स्टेबिलिटी आपके काम में मुझे आती दिख रही है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि के लिए। तो इनके जो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा सबको साथ लेके चलना है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते चलना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, आप बहुत विजनरी हो और ये साल आपको ऐसे सपने और दिखाएगा। तो आप सपने देखते रहें पर आगे बढ़े, पर थोड़ा सा मुझे दिख रहा है सबको साथ लेके चलना पड़ता है। एज अ लीडर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो ये साल में, पर जो भी करें एक टीम वर्क के साथ आपको आगे बढ़ना है या फैमिली को साथ लेके आगे बढ़ना है, ऐसा आपकी एनर्जीज दिख रही है। ये भी काफ़ी पॉजिटिव है, बोल रहा है स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में भी आएगी। अगर अभी तक बहुत दिक्कतें थी, प्रॉब्लम थी, तो वो दूर हटती दिख रही हैं। फिर हम आ जाते हैं मकर राशि पे। तो ये जो आखिरी दो राशियां हैं, इनके जो कार्ड्स आ रहे हैं इन्हें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जो मकर राशि है इसके लिए बोल रहा है कि यहाँ पे थोड़ी जो एनर्जीज़ आपकी आ रही है वो थोड़ी मुझे दिख रही है कि आप नाराज़ हो सकते हैं, किसी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं ये साल, और दूरियां बनती दिख रही हैं। तो इसके लिए आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है, ऐसा कुछ सिनेरियो है, तो आप थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि यहाँ पे जो है कि मनमुटाव हो सकते हैं, घर में थोड़े झगड़े भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ही अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जैसे मैं कहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है हम सभी के लिए, तो आपको थोड़ा पॉजिटिव होके इस चीज़ को देखना चाहिए। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो थोड़ा डिस्टेंस कर लें कि फिर से हम उस रिश्ते को बचा सकें, क्योंकि लड़ाई झगड़े जहाँ होते हैं वहाँ पे फिर मनमुटाव बढ़ते चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए भी हम यहाँ कार्ड्स उठाते हैं। इनका जो दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो लेडी लक है उसका रोल बहुत अच्छा रहेगा इस साल, और जो लेडी लक है उससे आपके बहुत काम बनेंगे। जो अगर आपके घर में बहू है, बेटियां हैं, आपकी मदर है, जिनके लिए भी आप उनके नाम से कोई काम करें या उनके स्मरण करते हुए उनसे एडवाइस लेते हुए कोई काम करें तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। लेडी लक जो है वो आपके साथ है इस साल, ये बहुत अच्छा है। और आखिरी राशि पे आ जाते हैं हम, मीन राशि। तो यहाँ पे मीन राशि के लिए जो कार्ड आ रहा है बोल रहा है आप ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन आप किसी से ना लें। यहाँ पे बोल रहा है आपके काम ज़रूर बनेंगे, तो पर फाइनेंशियली थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे आप कोई चीज़ दान करें, कई बार रुकती है चीज़ तो आप दान करेंगे तो आपके हाथ में आएगा भी। तो इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ फाइनेंसेस को लेके ध्यान रखना है अपना। बाकी मुझे दिख रहा है ये साल बहुत अच्छा है आपके लिए भी। इमोशनल थोड़ा आप रहेंगे इस साल, पर उस चीज़ पे मुझे दिख रहा है जैसे मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव आप रहेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने बात करी टैरो रीडिंग की कि इस साल की टैरो रीडिंग क्या कहती है, एनर्जीज क्या कहती है। अनुभव जी मैं आपके पास भी आऊँगी, क्योंकि अंक ज्योतिष क्या कहता है, 1 से 10 तक की सीरीज क्या कहती है, हर एक व्यक्ति के लिए किस तरह का प्रभाव रहेगा। लेकिन उससे पहले अनीश जी से मैं पूछना चाहूँगी। अनीश जी, थोड़ी देर पहले आप रोजगार को लेकर बात कर रहे थे, व्यवसाय को लेकर बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वो कौन सी महत्वपूर्ण राशियाँ हैं जिनके लिए साल 2026 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है। देखिए 12 राशि में से 8 ऐसी राशि है जिनके लिए 2026 बहुत शानदार आर्थिक समृद्धि वाला, सुख शांति वाला वर्ष रहेगा। सबसे पहली राशि है मेष राशि और साथ में वृश्चिक राशि। ये दोनों मंगल की राशियां हैं और इन दोनों राशियों के लिए पूरे साल भर कोई न कोई सुखद समाचार मिलते रहेंगे। अगर ये सरकारी जॉब के लिए प्रयासरत है, जो भी स्टूडेंट सरकारी जॉब के लिए कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, तो उन्हें अवश्य निश्चित सफलता मिलेगी। दूसरी नंबर की जो राशि है वृषभ राशि शुक्र की, और एक तुला राशि, ये दोनों शुक्र की राशियां होती है। शुक्र की दोनों राशियों को
इस बार धन के साथ साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। इन दोनों राशियों के लिए हमेशा पॉजिटिव संकेत यानी कुछ खुशखबरी मिलती रहेगी। तीसरे नंबर की राशि है मिथुन, और मिथुन की राशि के स्वामी है बुध। बुध की एक और राशि है कन्या राशि, यानी कन्या और मिथुन राशि को इस बार थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। एलर्जी रोग हो सकता है, इन लोगों को सावधानी की जरूरत है, और अगर आप दवाई लेंगे तो तुरंत ठीक हो जाएंगे, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। लेकिन आपको सफलता जब भी मिलेगी जब आप पूरा प्रयास करेंगे, 100% अपना एफर्ट लगाएंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। 4 नंबर की राशि है कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि वालों को इस बार घर बैठे खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि अगर आपने कोई एग्जाम दिया है और वह एग्जाम आपके पक्ष में होगा, यानी रिजल्ट शानदार आपको मिलेंगे। बस थोड़ा सी आपका मन विचलित जरूर रहेगा, उसकी आप चिंता नहीं करें, भगवान शिव की आराधना करें, आपको बहुत सफलता मिलेगी। 5वें नंबर की राशि है सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य हैं और राजा का साल है। सिंह राशि वालों को अनावश्यक बेवजह वाद विवाद नहीं करना है, बाकी पूरा साल उनके लिए बहुत शानदार रहेगा। किसी व्यक्ति की बातों में आकर आप अपनी बात नहीं कह दें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है सिंह राशि वालों को। बाकी पूरा साल आपको खुशियां ही खुशियां देगा। इसके अलावा शनि की 2 राशियां होती है, मकर और कुंभ। इन दोनों राशियों के लिए यह साल थोड़ा सी चुनौतीपूर्ण रहेगा, और इस साल उनको वाहन धीरे चलाना है, चोट दुर्घटना का भय रहेगा। लेकिन उन्हें अपने क्षेत्र में सफलता तभी मिलेगी जब वह मेहनत करेंगे, यानी कि भगवान की आराधना करते हुए शनिवार को आप कोई भी गरीब वृद्ध अपाहिज व्यक्ति को अगर कुछ खाने की वस्तु दान करेंगे तो ये साल आपके लिए शानदार रहेगा और शांतिपूर्वक निकलेगा। 2 राशि, एक धनु राशि और एक मीन राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी गुरु है और गुरु का साल है। गुरु इन दोनों राशियों पर पूर्ण कृपा रखेंगे, और हिंदू नववर्ष में जब गुरु राजा बनेंगे तब इन दोनों राशियों वालों के पास खुशियों के इतने समाचार आएंगे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन इन्हें ईश्वर के प्रति अपनी आस्था बनाए रखना है, और बाकी जो भी राशियां हैं उन सब के लिए मैं एक छोटा सी उपाय बता रहा हूं, जिसके कारण पूरा साल 2026 उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहे। भगवान शिव की आराधना करें, और घर से निकलने से पहले अगर आप हनुमान चालीसा पढ़कर निकलते हैं तो आपको किसी भी संकट से नहीं लड़ना पड़ेगा, आपके संकट का निवारण हनुमान जी स्वयं करेंगे। बिल्कुल, तो संकट मोचन का नाम लेकर घर से निकलिए तो संकट आपके रास्ते में नहीं आएंगे। और जिस तरह के प्रभाव अभी तक हमने जाने वो बेहद सकारात्मक प्रभाव 2026 के नजर आए। और साथ ही साथ हमारी फोन लाइन भी आपके लिए खुली है, अगर आपका भी कोई सवाल है हमारे एक्सपर्ट से जो आप पूछना चाहते हैं, हमारे ज्योतिषाचार्य से जो आप पूछना चाहते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेक के बाद हम बेहद महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं अंक ज्योतिष की। नंबर 1 से लेकर 10 तक कैसा ये साल रहने वाला है। ऑकलैंड में नए साल का आगाज हो चुका है, तो वहीं पर हम लोग भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं 2026 के स्वागत के लिए। और कुछ ही घंटे बचे हैं जब हम 2025 को अलविदा कहेंगे, लेकिन 2026 के स्वागत के साथ ही मन में काफी सारे सवाल भी हैं, काफी सारी चिंताएं भी हैं कि कैसा रहेगा 2026, क्योंकि 2025 बहुत ज्यादा अच्छी यादें लेकर हमारे साथ नहीं जुड़ा था, और ऐसे में उम्मीदें 2026 से लगाई जा रही है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि अब बात करेंगे हम अंक ज्योतिष की कि नंबर्स क्या कहते हैं। 1 से लेकर 9 तक नंबर्स क्या कहते हैं ये जानेंगे। हमारे साथ अंक ज्योतिषाचार्य हैं अनुभव शर्मा जी से। अनुभव जी, 1 से 9 नंबर्स क्या कहते हैं? जी, वो कहते हैं ना कि दिसंबर सपने दिखाता है और जनवरी हकीकत से रूबरू करवाता है। तो नए साल का कुछ ऐसा ही क्रेज सभी के मन में होता है, सभी इतने जिज्ञासु होते हैं अपनी लाइफ को जानने के बारे में, अपनी हर चीज़ को जानने के बारे में। लेकिन मैं हमारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड अट्रैक्ट एवरीथिंग, ठीक है। और सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो अपने कर्म को भी उतना ही वेटेज दीजिए जितना आप अपनी किस्मत को देते हैं। अब बात करते हैं अंक ज्योतिष के बारे में। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि यह जो साल है वह सूर्य का साल है, तो जो हमारे
1 नंबर के जो जातक हैं जिनका 1 मूलांक आता है, यह साल उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन मैंने उनके लिए एक बात यहाँ ये भी कही थी कि उनकी कुंडली में, क्योंकि वैदिक ज्योतिष का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, उसके आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है और आपके जो कार्य हैं वह होते होते रुक जाते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। तांबे के लोटे में रोज शुक्ल पक्ष से आप शुरू कीजिए, उसके बाद आप उगते हुए सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः, उस तांबे के जल में आप थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। और जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है या बहुत लंबे टाइम से आप वो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उसके बावजूद भी सफलता अगर आपके हाथ नहीं लग रही है, तो उसमें आप लाल मिर्च के बीज डाल करके भी सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, यह सूर्य का गायत्री मंत्र है। इसका जाप करके भी आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। इससे आपका सूर्य है वह कुंडली में भी बहुत अच्छा होगा, आपके पिता से भी आपके बहुत अच्छे रिलेशन होंगे। और ध्यान रखिए, अगर आपको बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूं, अगर सूर्य को आप और भी अच्छा करना चाहते हैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पिताजी के पांव छूना शुरू कर दीजिए। पहले के लोग ऐसा करते थे, लेकिन जो आजकल की पीढ़ी है वो ऐसा नहीं करती है, वो हाय डैड मॉम डैड में लगे रहते हैं। लेकिन मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि वो सुबह उठते ही अपने पिता के पांव छुएं, उससे आपका सूर्य बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं 2 नंबर की। देखिए 2 नंबर जो है वह चंद्रमा का नंबर है, और कल जो चंद्रमा की स्थिति है वह बहुत अच्छी है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह स्वयं नक्षत्र का है, यानी कि रोहिणी नक्षत्र का है, और चंद्रमा वृषभ राशि में है। तो कल का जो दिन है, ये जो नववर्ष 2026 का जो दिन शुरू हो रहा है, वो बहुत अच्छे दिन से हो रहा है। और चंद्रमा की जो स्थिति है वह बहुत अच्छी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चंद्रमा है। तो यह बहुत अच्छी चीज है कि कल का जो दिन है, जो 1 तारीख है, वो बहुत अच्छे दिन से स्टार्ट हो रही है। चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, और जो चंद्रमा कारक है वह मन, विचार एवं मस्तिष्क का कारक है। और आज के टाइम पे जितनी भी चीजें होती हैं वह आपके मन से होती हैं, आपके दिमाग से होती हैं। जो जितना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है वह अपनी लाइफ में उतना ही ज्यादा प्रोग्रेस करता है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा कितना स्ट्रांग है यह डिपेंड करता है। तो जो 2 नंबर के जातक हैं वह थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले 2 से 3 बार या 4 बार सोचते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है, उसके बाद में फिर उसी काम को करने लगते हैं। तो मैं हमारे जातकों को इसके लिए एक उपाय बताना चाहूंगा। पूर्णिमा वाले दिन आप सुबह थोड़ा सा दूध लें, स्टील का लोटा लें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ी सी शक्कर डालें और थोड़े से उसमें चावल डालें। जैसे ही पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, जिसे पूर्ण चंद्रमा कहा जाता है, जो सबसे स्ट्रांग चंद्रमा होता है, उसमें आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप आप करें तो इससे आपका जो चंद्रमा है वह बहुत स्ट्रांग होगा। और यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा की स्थिति कल भी बहुत अच्छी है, तो जब आपकी लाइफ से कंफ्यूजन हट जाएगा, आप कंफ्यूज होना छोड़ देंगे और डिसीजन मेकिंग में आप किसी भी प्रकार की कोई डिले नहीं करेंगे, तो आपके काम बनने लगेंगे। अब बात करते हैं 3 नंबर की। जो 3 नंबर के जातक हैं, इनका मूलांक जो होता है 3 नंबर का, इनका जो देव है वह है बृहस्पति। और बृहस्पति की स्थिति हमने अभी थोड़ी देर पहले गुरुजी ने बताया कि बहुत अच्छी समय है, और जो ये साल है वह बृहस्पति का है, क्योंकि बृहस्पति ही इसमें राजा है। और बृहस्पति देखिए धर्म का कारक है। आप जितना ज्यादा धार्मिक होते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य नहीं करते, क्योंकि शरीर जो पाप है वह सिर्फ शरीर करता है और विचार भी करते हैं। तो आप अपने जो अनैतिक विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं, इनको आप अपने माइंड में मत आने दीजिए। किसी भी कार्य को करने की अगर आप सोच रहे हैं तो उसे पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव सोच करके करिए, और यह सोच के करिए हाँ ये काम मुझसे होगा ही होगा, तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाएगा। और बृहस्पति को अच्छा करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देखिए यह सृष्टि का मंत्र है, इसको यूनिवर्सल मंत्र भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का मंत्र है जो कि इस सृष्टि के रचयिता हैं। तो अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, नहाने के बाद भी करते हैं या सिर्फ बृहस्पतिवार वाले दिन भी करते हैं, तो इससे आपके जीवन में बहुत अधिक सुधार आएगा और यह साल आपके लिए और भी अच्छा होता चला जाएगा। अब बात करते हैं 4 नंबर की। देखिए 4 नंबर का जो 4 नंबर के मूलांक के जो उसमें है वह है राहु, और राहु जो है वह भ्रम का कारक है। और जैसा कि आपने वैदिक ज्योतिष में भी देखा कि इस साल जो राहु की स्थिति है वह भी कोई खास अच्छी नहीं है।
तो राहु का जो मेन काम है वह भ्रम का कारक है, भ्रम पैदा करना है। किसी भी काम को आप करने की सोच रहे होंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में लेकर के आएगा, नहीं ये तुझसे नहीं हो सकता, या उसको शॉर्टकट तरीके से करवाने की आपसे सोचेगा, क्योंकि राहु शॉर्टकट का भी कारक है। जैसा आजकल के मैं यूथ को देख रहा हूं, वह पैसा कमाना तो चाहते हैं लेकिन बहुत शॉर्टकट तरीके से कमाना चाहते हैं और बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं। यह तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो चीज जितनी जल्दी आती है वह उतनी जल्दी आपके पास से चली भी जाएगी। इसलिए मैं हमारे जातक को यहां पर ही बताना चाहूंगा कि जिनकी कुंडली में भी राहु प्रबल है, उस राहु को शांत कीजिए। और राहु को शांत करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वह है मां भगवती की पूजा। आप दुर्गा जी की पूजा कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। इससे राहु की जो स्थिति होगी वो बहुत अच्छी होगी, आपका राहु नियंत्रण में रहेगा और आपको ऐसे अनैतिक कार्य को करने से रोकेगा जो कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। अब बात करते हैं 5 नंबर के जातकों की। जो 5 नंबर है इसका स्वामी है बुध, और बुध जो कारक है वह बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। ऐसा कहते हैं जिनकी वाणी में बहुत दम होता है वे अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। इसका आपके सामने जीता जागता उदाहरण है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनकी बातों में, उनके वक्तव्य में इतना दम है कि जो भी वो कहते हैं वो हमें बिल्कुल सही लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनका बुद्ध इतना स्ट्रांग है और वो जो बात कहते हैं उसको पूरी करने की क्षमता भी रखते हैं। और आज के समय पे जितने भी लोगों की जो इमेज बनती है, वैल्यू बनती है, वो उनके बोलने से ही बनती है। लोग यही जज करते हैं कि ये इसकी बात में कितना दम है, ये किस बात को किस तरीके से कह रहा है। तो बुध आपके कुंडली में बहुत अच्छा प्लैनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आपकी पर्सनैलिटी को निखारने का कारक है। तो आप अगर अपने बुध को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो आप गणेश मंदिर जाकर के गणेश वंदना करें। गणेश अथर्वशीष का पाठ भी आप कर सकते हैं। और आप मंदिर जाएं तो थोड़ी सी दूब दुर्वा आप जरूर अपने साथ में लेके जाएं और गणेश जी के चरणों में आप अर्पित करें। अब बात करते हैं 7 नंबर के जातकों की। 7 नंबर का 6 नंबर के, सॉरी, बिल्कुल अनुभव जी, हमने बात करी 5 नंबर तक के जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है, उसके आगे भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अनीश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में है। अनीश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे पहले भी आपने कुछ प्रेडिक्शंस दिए थे, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि साल 2026 भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसा रहने वाला है, क्या संकेत मिल रहे हैं? 2026 भारत की कुंडली के अनुसार इस समय मंगल की दशा चल रही है, और मंगल है तो अमंगल कैसा। 2025 में भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा सबको मनवा दिया। और इस बार राजा का साल है, और जब हिंदू नववर्ष होगा तो उस समय राजा गुरु होंगे। तो आप ये देखिए, सूर्य और गुरु यानी राजा और देव गुरु साथ में, और मंगल सेनापति साथ में है, तो फिर पराजय कहां से होगी। हाँ, यह साल नई नई तकनीक के लिए जाना जाएगा, और लाइलाज कैंसर, जैसे गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, इन सभी लाइलाज बीमारियों का इलाज मिलेगा। लोगों में आपसी सद्भाव, प्रेम बढ़ेगा, रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। पड़ोसी देशों के साथ हमारा संबंध खराब हो सकता है, और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होगा, वो होगा आतंकवादी घटना। कोई आतंकवादी घटना के बाद हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब होंगे, लेकिन चीन के साथ हमारा संबंध व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और मजबूत बनेगा। लेकिन भारत का बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ संबंध खराब रह सकता है, और हल्का या आंतरिक, मैं जिसे बोलूं शब्द, कोई ऐसा युद्ध होगा जिसमें भारत की विजय होगी, लेकिन वह किसी घटना के बाद होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस बार कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिनसे उनका हल्का विरोध भी होगा। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, उस समय 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे, लेकिन अंत में विजय मोदी की होगी, क्योंकि उन फैसलों से पूरी भारत की जनता को लाभ होगा। हाँ, स्वास्थ्य में इस बार लोगों को हड्डियों से संबंधित, आंखों से संबंधित कोई न कोई परेशानी रह सकती है। इसका उपाय भी मैं बताऊंगा। सूर्य का साल है, तो आप लोग
सूर्य भगवान को स्टील के लोटे में हल्दी मिलाकर अर्घ दें, जिससे आपका बचाव होगा। आप शिव भगवान को जल चढ़ाएं, उसमें कच्चा दूध, काले तिल मिलाकर चढ़ाएं। और अगर आपका मन विचलित रहता है तो आप शिवलिंग पर शहद का लेप करें और साफ पानी से शिवलिंग को साफ करके त्रिपुंड बनाएं। आपके सारे कार्य अच्छे होंगे। इस बार भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि होगी। भारत नए नए व्यापारिक संबंध स्थापित करेगा। भारत का रूस और अमेरिका के साथ संबंध मजबूत होगा और प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा, मान सम्मान और अधिक फैलेगा। बिल्कुल पंडित अनीश जी, उम्मीद भी यही करते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, मान सम्मान में वृद्धि हो, क्योंकि देश विकास करेगा तभी तो हम भी विकास करेंगे। मैं अनुभव जी के पास एक बार फिर से लौटना चाहूंगी। नंबर 5 तक हमने बात की थी, अब बात करेंगे नंबर 6 की। जी देखिए, 6 नंबर जो है, इसका जो स्वामी है वह शुक्र है, और शुक्र की जो स्थिति है वह 2026 वर्ष में बहुत अच्छी दिख रही है। और शुक्र जो कारक है वह लग्जरियस का कारक है और ऐसी चीज़ों का कारक है जिसके आज के समय पे आज का युवा जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। उसके पास अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, बहुत मतलब लग्जरियस वो होना चाहता है, और शुक्र इस चीज़ का कारक भी है। तो मैं हमारे जातकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप शुक्र को बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आप को बहुत अच्छा रखना शुरू कीजिए। कई लोग को मैंने देखा है कि वो पुराने कपड़े पहनते रहते हैं, कुछ भी पहन लिया, मतलब अपने आप को ऐसा रखते हैं कि मतलब उनको देख के मतलब खुद को एनर्जी नहीं आती, दूसरों को क्या एनर्जी आएगी। तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को अच्छा कीजिए कि कोई भी आपको देखे तो उसके मुंह से ये वाव निकलना चाहिए। तो जब अगर आपको किसी को देख के वाव निकल रहा है, इसका मतलब आपका शुक्र अच्छा है। और शुक्र सिर्फ लग्जरीज का कारक नहीं है, शुक्र आपकी रेपुटेशन को भी बढ़ाता है, और शुक्र का जो प्रभाव होता है वह आपके चेहरे से ही दिख जाता है। तो मैं हमारे जातकों को एक उपाय बताना चाह रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है तो आप अच्छे कपड़े पहने और दिन के हिसाब से कपड़े पहने। जो दिन जिस दिन का है, जिस रंग का है उसके आप कपड़े पहने, उससे आपको बहुत इंपैक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, आप महालक्ष्मी की पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए। और जिन जातकों की नौकरी नहीं लग रही है उनके लिए मैं एक मंत्र बताने जा रहा हूं। इस मंत्र का जाप अगर वो करेंगे शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से तो इनका बहुत अच्छा लाभ होगा। ओम महालक्ष्मय विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह लक्ष्मी का गायत्री मंत्र है। इसकी 108 की माला आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से कर सकते हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर को जो रूल करता है वह करता है केतु। देखिए, केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है, और केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी लाइफ से वो सब हटाता है जो आपके लिए बिल्कुल अननेसेसरी है। आपके लिए वो नेसेसरी है, लेकिन केतु के हिसाब से वो आपके लिए बिल्कुल भी अननेसेसरी है। तो केतु डिटैचमेंट का कारक है। अगर आपकी लाइफ में आपसे कोई चीज हट रही है तो आपको उस समय थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बाद में वो आपके जाके बहुत ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए साबित हो सकती है। तो अगर आपकी लाइफ से कुछ छूट रहा है तो आप घबराए नहीं, वो आपके भले के लिए ही छूट रहा है। और केतु कॉन्सेंट्रेशन को भी थोड़ा वीक कर देता है। जिन जातकों की कुंडली में केतु नीच राशि में है और जिनको अच्छे फल नहीं दे रहा है, उनको मैं केतु के लिए बताना चाहूंगा, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अगर आप उनकी सेवा करते हैं, उनको दूध, बिस्किट या जो भी आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो भी देना चाहें, अगर आप उनकी सेवा अगर आप शुरू कर देते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। और केतु जो 2026 के लिए है प्लैनेट, वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। थोड़ा आपका कंसंट्रेशन वीक कर सकता है, आपके मन को शिकंजे में ले सकता है, आपके कंसंट्रेशन को तोड़ सकता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी मंदिर पे, जिस मंदिर में आप रोज जाते हैं या कभी कभी जाते हैं, उस मंदिर में आप पचरंगे झंडे की आप ध्वजा भी लगा सकते हैं, या फिर स्ट्रीट डॉग की आप रेमेडी कर सकते हैं। वो बहुत ही ईजी वे में हो जाएगी आपसे, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर का जो स्वामी है वह मंगल। 2025 का स्वामी भी मंगल ही था, और 2025 आप सभी ने देखा वो कैसा गया। आकस्मिक घटनाएं, आग लगना, प्रकृति का रौद्र रूप, कितनी घटनाएं हमने देखी 2025 में। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी घटनाएं हमें 2026 में ना देखने को मिले। 2026 में नहीं बल्कि आने वाले किसी भी वर्ष में देखने को ना मिले। मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छे वर्ष हों। लेकिन मंगल के जो स्वामी हैं वह हनुमान जी हैं, और मंगल अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो यह मान के चलिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा रहता है। आप डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल भी लूज नहीं होते हैं। आप किसी भी कार्य को माइंड में सोचते हैं और तुरंत उसको करने की सोच लेते हैं। लेकिन जिनका मंगल वीक है, जिनका मंगल नीच राशि में है, जिनकी कुंडली में वो अच्छे फल नहीं दे रहा है, उनको मंगल के लिए क्या रेमेडी करनी है?
वह शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और सुंदरकांड का पाठ करने के लिए उनको क्या करना है, एक लाल आसन खुद के लिए बिछाना है और एक लाल आसन अपने बगल में बिछाना है। और सुंदरकांड शुरू करने से पहले हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हे बजरंगबली आइए, मेरे समक्ष बैठिए, मेरे पास बैठिए और मेरे साथ रहिए। ये आप संकल्प लेकर के कर सकते हैं कि आपको कितने दिन के लिए करना है। मिनिमम आप 51 डेज का संकल्प लीजिए, शुक्ल पक्ष से स्टार्ट कीजिए और 51 डेज होने के बाद में फिर आप इसका रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनकी कुंडली में मंगल ऑलरेडी बहुत अच्छा है वो उनके लिए थोड़ा खतरनाक भी है, क्योंकि ऐसे जातकों का क्रोध बहुत ज़्यादा होता है, वे अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाते हैं। तो क्रोध पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके जो होते होते काम हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। अब बात करते हैं 9 नंबर की, जो आखिरी नंबर है। यह नंबर जो है शनि का है, और जो शनि का नंबर है ये थोड़ा सा मतलब आपके कामों को लेट कर सकता है। लेट इन द सेंस कि आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, जैसा भी आप काम करना चाह रहे हैं, वो आपको उसमें पीछे रख सकता है, किसी भी तरीके से आपको मतलब पीछे खींच सकता है। तो आप अपने डिसीजन में थोड़ा सा लेट हो सकते हैं। तो ऐसे जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि शनि की पूजा करें और शनि को शनि मंदिर जाकर के आप तेल शनि की प्रतिमा पे चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हमने बात करी 1 से 9 नंबर तक, और उम्मीद यही करते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी समस्याओं का समाधान भी हो गया होगा, और साथ ही साथ जिनके मन में 2025 की बुरी यादें होंगी उनके लिए 2026 कुछ अच्छा और नया लेकर आएगा। डॉक्टर संचिता लेखिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर संचिता जी, ब्रेक के बीच में हम लोग बात कर रहे थे कि टैरो में कुछ रिचुअल्स होते हैं हर नए साल को लेकर, तो साल 2026 के रिचुअल्स आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि टैरो के अंदर बहुत अच्छे रिचुअल्स होते हैं जो हम आज के दिन करते हैं 31 दिसंबर को, जिससे जब नया साल शुरू होता है कि कैसे हम पॉजिटिव एनर्जीज़ अपनी लाइफ में ला सकते हैं और जो भी हमारे काम रुक रहे हैं वो सब हटाएं, और कैसे हम फाइनेंशियल अबंडेंस जो हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है उससे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उपाय जो हम कहते हैं बाकी लैंग्वेज में, तो सबसे पहले जो आपको करना है, जैसे ही 31 दिसंबर की 12 बजते हैं रात को, जो 1 तारीख लगती है, तो सबसे पहले जो हमें करना है, आप कुछ पैसे कॉइन्स जो होते हैं ना, जो खनकते हैं, छन छनाट की आवाज़ आती है, आपको अपने दरवाजे खोलने हैं मेन गेट, और आप बाहर जाइए और वापस वो पैसे अंदर की तरफ फेंकिए। और जैसे आपने नया साल शुरू किया कि अबंडेंस के साथ कि आपके घर के अंदर पैसे आए, वो पैसे आपको उठाने नहीं हैं, वो आप सुबह उठ के ही उठाएं। पर ये जो हमने लक्ष्मी जी अपने घर में बरसाई है, इसका हमें बहुत फ़ायदा होता है कि पूरे साल लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न रहती है। दूसरा जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो मुझे लगता है 2025 में हर किसी के घर में कुछ ना कुछ लेकर आई थी, तो रात को 12 बजते ही हमें सारे खिड़की दरवाजे खोलने हैं कि फ्रेश एयर जो है 1 तारीख की वो आए और जो भी नेगेटिविटी है वो इस एनर्जी के साथ चली जाए। तो इस रिचुअल को हम बोलते हैं हम नेगेटिव एनर्जी को बाय बाय कर रहे हैं और न्यू पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में लेकर आ रहे हैं। थर्ड जो उपाय है, जैसे हम देख ही रहे हैं ये सूरज का साल है, तो हमें रोज सुबह सुबह जल्दी उठ के तो सूरज को देखना ही चाहिए। पर आज के दिन हम नए दिन को उगते हुए देखें, नए सूरज को उगते हुए देखें, ये एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग होती है। जैसे हम देखते हैं सुबह 5 बजे उठ के जब सूरज निकल रहा है तो उसकी जो किरणें आपके ऊपर पड़ती है, तो सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि नेगेटिविटी दूर होती है। आप रोज़ सुबह उठ के देखें या कल का सूरज आपको ज़रूर देखना चाहिए। चौथा जो मेन उपाय है, क्योंकि हर किसी को, इसको हम बोलते हैं लेटिंग गो ऑफ रिचुअल। जैसे जो भी बुरी बातें हुई आप एक पर्चे पे लिख सकते हैं, जो भी नेगेटिव बातें हैं 2025 की जो आप भुला देना चाहते हैं वो आप उस पर लिख के उसको रात को 12 बजने के बाद उसको आप जला दें कि ये साल के साथ वो चीज़ ख़त्म हो गई। साथ में मैं बोलूँगी आप एक बे लीफ जो हम बोलते हैं तेज पत्ता, उसके ऊपर कोई भी एक अच्छी बात जो आप चाहते हैं ये साल मेरे लिए, ये मेरी दिली तमन्ना पूरी कर दे, आपका रुका हुआ कोई काम हो या कुछ पॉजिटिव एनर्जी हो, आप उस पर लिख के उसको रात को एक कैंडल जलाएं और उसके साथ उसको भी बर्न करें कि जो बुरी चीज़ थी आपने उससे हटा दी और एक नई चीज़ जो हम चाहते हो उसको एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस हम कहते हैं कि हम रात को जब मिडनाइट हुआ हम ये चीज़ करें तो एक पॉजिटिव एनर्जी आप लेकर आते हैं इस साल के साथ।
बिल्कुल डॉक्टर संचिता, और ये बहुत ही छोटे छोटे रिचुअल्स है जो करके हम अपने साल को बेहतर बना सकते हैं और ये उम्मीद जता सकते हैं कि आने वाला नया साल बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित अनीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ अनुभव शर्मा जी आपका जुड़ने के लिए, डॉक्टर संचिता आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं अब नया साल खुशियाँ लेकर आए, यही हम और आप सभी ईश्वर से दुआ करते हैं और साथ ही साथ सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।